हेलो फ्रेंड्स, प्रैक्टिकल नंबर 11 में हम दो कमांड्स परफॉर्म करने वाले हैं, ट्रंकेट टेबल एंड क्रिएट इंडेक्स कमांड। ट्रंकेट टेबल में हम क्या कर सकते हैं, टेबल का स्ट्रक्चर हम एज इट इज रखेंगे और उसके जो रिकॉर्ड्स है उसको हम डिलीट कर सकते हैं। तो ड्रॉप और ट्रंकेट में क्या डिफरेंस है, और फिर क्रिएट इंडेक्स कमांड हम पढ़ेंगे और क्रिएट इंडेक्स कमांड का यूज क्या है वो हम देखेंगे। तो आपको दो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने हैं। पहले कमांड प्रॉम्प्ट में आपको कैसेंड्रा टाइप करना है और रन करना है, तो कैसेंड्रा का सर्वर ऑन हो जाएगा। फिर आपको दूसरा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है जिसमें आपको लिखना है CQLSH और इसके बाद यूज MyDB2। अब मेरे पास ऑलरेडी बुक 3 का टेबल है, तो मैं इसे ट्रंकेट कर देती हूँ। आपको लिखना है ट्रंकेट बुक 3। तो ये जो टेबल है इसको हमने ट्रंकेट कर दिया। अब आपको देखना है कि इसमें रिकॉर्ड्स है कि नहीं, तो आप लिख लीजिए सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम बुक 3। तो देखिए टेबल है बट सारे रिकॉर्ड्स हमारे डिलीट हो गए। अब आपको इसका स्ट्रक्चर देखना है, तो आप लिख लीजिए DESC बुक 3। तो यहाँ पे टेबल का स्ट्रक्चर डिस्प्ले हो गया। अब हमको टेबल और रिकॉर्ड्स परमानेंटली डिलीट करना है, तो हम लिखेंगे ड्रॉप टेबल बुक 3 और हमारा टेबल ड्रॉप हो गया। इसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन देखना है, तो हम लिखते हैं DESC बुक 3। अब क्या डिस्प्ले हो रहा है, बुक 3 नॉट फाउंड इन की स्पेस माई DB2, मतलब हमारा जो बुक 3 था वो कंप्लीटली डिलीट हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, फ्रेश टेबल क्रिएट करेंगे। तो मैं आपको एक एक करके दिखा देती हूँ। ये देखिए, पहला कमांड है क्रिएट टेबल बुक 3। यहाँ पे आपको दो कंस्ट्रेंट्स डालने हैं, INT प्राइमरी की, नेम हमारा हो जाएगा टेक्स्ट एंड ईयर हो जाएगा टेक्स्ट। तो हमारा टेबल क्रिएट हो गया। अब आपको रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, तो हम एक एक करके रिकॉर्ड इंसर्ट कर लेते हैं। आपको लिखना है इंसर्ट इनटू बुक 3, ID, नेम, ईयर, ये कॉलम नेम हो गए, वैल्यूज हमारा 1 प्राइमरी की है, डेटा साइंस बुक नेम एंड पब्लिकेशन ईयर इज 2023। तो पहला रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। अब हम दूसरा रिकॉर्ड इंसर्ट कर देते हैं। यहाँ पे हम मशीन लर्निंग की बुक इंसर्ट कर रहे हैं एंड ईयर ऑफ पब्लिकेशन इज 2022। तो ये सेकेंड रिकॉर्ड भी इंसर्ट हो गया। अब हम थर्ड रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं। यहाँ पे हमने लिखा है बुक नंबर, रिकॉर्ड इज 3, book name is deep learning and year of publication is 2021। अब हमें क्या करना है, select asterisk from book 3। तो ये हम लिखते हैं। यहाँ पे हमारा बुक 3 का डेटा डिस्प्ले हो गया। अगर हमें फर्स्ट बुक का डेटा डिस्प्ले करना है, तो हम वेयर कंडीशन लिखेंगे, वेयर ID इक्वल टू 1। तो क्या होगा, हमारा जो फर्स्ट रिकॉर्ड है वो डिस्प्ले हो गया। अगर अब हमें लिखना है कि सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम बुक वेयर नेम इज डेटा साइंस, तो हम क्या लिखेंगे, इंस्टेड ऑफ ID इक्वल टू 1 हम लिखेंगे नेम इक्वल टू विद इन सिंगल कोट्स डेटा साइंस, सिंगल कोट्स क्लोज। तो अब क्या हो रहा है, यहाँ पे ये एरर दिखा रहा है, ये डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तो आपको क्या करना है, बेसिकली कैसेंड्रा में अपार्ट फ्रॉम प्राइमरी की आप किसी भी और कॉलम पे क्वेरी परफॉर्म नहीं कर सकते। इसके लिए आपको इंडेक्स क्रिएट करना पड़ेगा। तो मुझे लिखना है क्रिएट इंडेक्स, इंडेक्स नेम ऑन टेबल नेम कॉलम नेम। तो हमने इंडेक्स का नाम दिया है बुक नेम, ऑन टेबल नेम है हमारा बुक 3 और हमारा जो नेम कॉलम है उस पे हमने इंडेक्स क्रिएट किया है। तो देखिए यहाँ पर इंडेक्स क्रिएट हो गया। अब मैं जो सेम क्वेरी है ये मैं वापस लिख देती हूँ, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम बुक 3 वेयर नेम इक्वल टू डेटा साइंस। तो ये देखिए पहला रिकॉर्ड डिस्प्ले हो गया। वैसे ही अगर मुझे ईयर को लेके क्वेरी लिखना है, तो मुझे उस पे इंडेक्स क्रिएट करना पड़ेगा। तो इंडेक्स कैसे क्रिएट करेंगे, हमें लिखना पड़ेगा क्रिएट इंडेक्स बुक ईयर ऑन बुक 3, कॉलम नेम आ जाएगा ईयर। तो यहाँ पर इंडेक्स क्रिएट हो गया। अब अगर मैं लिखती हूँ सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम बुक वेयर
year is 2023 एंड कॉलम नेम भी हम चेंज कर देते हैं ईयर। तो ये देखिए यहाँ पे ये क्वेरी डिस्प्ले हो गया। तो इस तरह से क्रिएट कमांड, आई होप इट इज इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल। बेसिकली कैसेंड्रा में आप प्राइमरी की के अलावा दूसरी कोई भी कॉलम पर आप क्वेरी परफॉर्म नहीं कर सकते। उसके लिए आपको क्रिएट इंडेक्स कमांड यूज करके कॉलम के ऊपर इंडेक्स बनाना पड़ेगा, फिर ही आप क्वेरी परफॉर्म कर सकते हो। सो आई होप this command is given also in the description, so do perform the practical. Thank you.